नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुंभ राशि वालों, क्यों करते हो इतना चिंता? क्या सच में हार गए हो? जब चारों तरफ अंधेरा घिर जाए, कोई मार्ग ही ना दिखे, ना आगे बढ़ने का, न पीछे हटने का, न दाएं न बाएं, और सब तरफ घने बादल छा जाए, सामने खड़े पहाड़ को देखकर मन जैसे हार मानने लगे। पहाड़ सी परेशानियां मन को व्याकुल कर दे, तब क्या करें? जब मन घोर हताशा में डूब जाए, तब क्या करें? और सिर्फ ये आप अकेले कुंभ वाले नहीं हैं, लगभग हर कुंभ वालों की यही परेशानी है। तब आप कुंभ वालों चिंता ना करें, क्योंकि हर एक राह में एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको लगता है दाहिने जाएं या बाएं जाएं। कभी कभी तो रास्ते अवरोध हो जाते हैं, रुकावट के लिए खेद है। लेकिन क्या ये जीवन ऐसे ही चलता है? क्या ऐसे ही चलेगा? कोई मार्ग नहीं बनेगा क्या आपके लिए? क्या भगवान इतना ही सारा परीक्षा देने के लिए आपको भेजे इस पृथ्वी पर? मन में न जाने कितने सारे सवाल उठते होंगे। पर एक बार अगर आप सफलता का स्वाद चख लेते हैं तो फिर मन भी आपका रुकता नहीं है। बार बार उस सफलता का स्वाद चखने के लिए आतुर हो उठता है और आप बार बार वही उत्साह, वही उमंग के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाए जब चिंता ही चिंता हो, कहीं कोई राह नहीं हो, हर तरफ अंधेरा हो, लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ ना सूझ रहा हो, तब ऐसे में क्या करेंगे? क्या ऐसे में हार मान लेना उचित है? क्या ऐसे में अपने घुटने टेक देना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुंभ वाले इसलिए नहीं बने हैं कि ये हार मान जाए छोटी छोटी चीज़ों से। ये तो बिंदास होते हैं, मुर्दों में जान डालने वाले होते हैं, और कुंभ वालों की तरह इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उसमें भी कुंभ वाले हार मान जाए? बिल्कुल नहीं। हार मानने के लिए नहीं आए हैं कुंभ वाले। कुंभ वाले तो सब पर शासन करने के लिए आए हैं। कुंभ वालों में वो काबिलियत है कि सबको साथ लेकर चल सकें, सबको एक साथ आगे बढ़ा सकें, और यहाँ तक इतने ज़्यादा ये दूसरों के लिए करने वाले होते हैं कि खुद के जहाँ के तहीं रह जाएंगे, लेकिन हर कोई आगे बढ़ जाता है। तो कुंभ वालों, कभी कभी इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अंधेरे में हैं, आपके लिए कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अपने लिए भी एक मार्ग सुरक्षित रखें, फिर दूसरों को रास्ता बताएं। अब ऐसा ही ना करें कि फिर तो वही कहानी हो जाएगी, शिव जी ने घर बनवाया, माँ पार्वती बहुत अनुरोध कर रही थी, प्रभु एक महल बना लो, प्रभु एक महल बना लो। तो शिव जी कहते हैं कि क्या करूँगा मैं महल, मैं तो ठहरा जोगी, जहाँ मन करे वहीं रम जाता हूँ, ऐसे में महल का क्या काम। लेकिन माँ पार्वती तो ठहरी राजकुमारी, तो कहती हैं प्रभु महल बनवा लो। अब प्रभु शिव जी ने महल तो बनवा लिया। जब बात आई पूजा करने की, घर के वास्तु पूजा, गृह प्रवेश पूजा, तो बुलाया किसे? रावण के पिताश्री। अब रावण के पिताश्री आते हैं तो आखिर थे तो वो एक साधु, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो थी राक्षसी। अब राक्षसी कह के भेजती है, आप जाकर दक्षिणा में कुछ बड़ा ही मांगिएगा, क्योंकि वो तो औघड़दानी है, जो मांगिएगा वो तो मिल ही जाएगा। अब शिव जी के पूजा पाठ कर देते हैं, उनका गृह प्रवेश करा देते हैं। उसके बाद जब शिव जी कहते हैं अब आप दक्षिणा ले लें, तो कहते हैं विश्रवा ऋषि, जो रावण के पिता थे, और उनकी माता कैकसी, अब उनके कहने पर वो तो सोचकर ही आए थे कुछ बड़ा मांगना है, तो कहते हैं प्रभु आपका ये महल बहुत ही खूबसूरत है, आप हमें यही दे दे दक्षिणा में। अब शिवजी पार्वती जी को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो पार्वती, हो गया ना महल तैयार, अब दे भी दिए। तो पार्वती माँ कहती हैं कोई बात नहीं प्रभु,
अब आप जहाँ हमें रखेंगे हम वहीं रहेंगे, अब महल का और लोभ नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही कुंभ वाले होते हैं, बस जैसे हैं उसी में रम जाते हैं, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं और दूसरों के लिए महल बनाकर भी दे देते हैं। तो कुंभ वालों अब थोड़ा सा संभल जाएं ताकि भविष्य में आपको चिंता ना करना पड़े। कहते हैं कुंभ वालों को एक उच्च पद राजनीति में मिलता है या फिर ऐसे क्षेत्र में ये जाना पसंद करते हैं जहां ढेर सारे लोगों को कमांड कर सकें, ढेर सारे लोगों को बीच में रह सकें। इन्हें अकेलापन पसंद नहीं। हाँ, थोड़े मूडी होते हैं, जब इनका मन जरा अशांत होता है तब ये अकेले रहते हैं मन को शांत करने के लिए। आज हमारा टॉपिक कुछ और है, तो आज हम आपको नहीं भटकाएंगे, क्योंकि भटके हुए तो आप हैं, आपको हम सही मार्ग दिखाएंगे। हालांकि भटका हुआ सारा मनुष्य ही है। इस संसार में जितना मनुष्य है सभी भटका हुआ है, हम भी, आप भी, लगभग सारे। लेकिन उसमें से जो थोड़ा सा वक्त भी अपने लिए चुन लेता है वही सफल होता है, वही सफलता का स्वाद चखता है। और वक्त सारे ही घाव भर देते हैं। आज हम बहुत सारे तकलीफ़ों में भले ही परेशान हैं, किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी के पास संतान है तो दूर है, साल में आते हैं एक बार तो 4 दिन के लिए फिर चले जाते हैं, सारा साल इंतज़ार करते हैं अब आएंगे अब आएंगे। किसी के माता पिता उनसे दूर हैं, माता पिता के बच्चे दूर हैं, हर किसी के साथ अपनी अपनी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि 2 वक्त खाने को नहीं मिलता। क्यों? ऐसा नहीं है, सरकार ने सारी व्यवस्था की है, लेकिन क्या सरकार के देने से लोगों का पेट भरता है? बिल्कुल नहीं। लोगों के कर्म अपने होते हैं, लोगों का जो चलने का तरीका है वो अपना होता है। अब आप सोचिएगा कि सब कुछ किसी घर दे दिया, खाना दे दिया, राशन दे दिया तो जीवन पूरा हो गया? नहीं, जीवन है आगे बढ़ने का नाम, और हर जगह मौके हैं, आपको हर जगह मौके मिलते हैं। बस उन मौक़ों को आप अपने लिए भी बचा कर रखिए, संभाल कर रखिए। अगर हर कुछ लुटा देंगे तो फिर चिंता में आप पड़ ही जाएंगे। बहुत दानी होते हैं, सबके केयर करने वाले होते हैं। वैसे तो दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है जो कुंभ वालों को समझते हैं, आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको मदद नहीं चाहिए। आपको वो हाथ चाहिए, आपको वो साथ चाहिए जो आपका दामन थामे, आपको सपोर्ट करे कदम कदम पर, आपका मनोबल बढ़ाए, आपका हौसला बढ़ाए। वैसे तो कुंभ वालों में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी हर किसी को चाहत होती है कोई 2 शब्द प्रेम के तो बोल दे। ईमानदारी से, बेईमानी से तो सब कोई प्रेम भरे शब्द बोलते हैं, क्योंकि मन में छल कपट लेकर कोई भी किसी को पहाड़ पर चढ़ा सकता है, पर कभी अपनापन दिखाकर कोई चढ़ा के तो देखे। अगर आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें पसंद नहीं है तो कोशिश करें कि उस चीज़ को बदलिए। जब भी आप उस गलती को दोहराते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए संभल जाइए, समझिए, 2 बार सोचिए क्या करना उचित है या अनुचित है, फिर देखिए आपकी चिंताएं कैसे छू मंतर हो जाती है। आप उतने भी बुरे नहीं हैं, आप तो ऐसे हैं कि हर कोई आपके तरह बनना चाहता है। जीवन को सुलझाइए, उलझाइए मत। उलझाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। अगर आप भी उलझ जाएंगे, आप भी खुद कहीं उलझनों में उलझे रहेंगे और जीवन को सुलझाने की बजाय टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए जहाँ आपको लगे कि अब उलझता नज़र आ रहा है तो वहाँ झूठ का, मिथ्या का दामन ना थामें। वहाँ पर ये मत अपने माइंड को वाश करें कि नहीं ये तो होना था, ये प्रभु की माया है। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो और उलझ जाइएगा। आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने काबिल हैं कि हर एक काम परफेक्ट कर सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है। तो उठिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को बिल्कुल करीने से, सही तरीके से संभाल कर रखिए। किसी भी रिश्तों में गांठ ना आने दे, किसी रिश्तों को उलझाए नहीं, किसी को नहीं छोड़ें, न दोस्तों को न दुश्मनों को। हर एक किसी को अपने अपने जगह पे परफेक्ट बिठा कर रखें, क्योंकि कभी कभी दुश्मन भी काम आते हैं। भले ही आज आप असफल हैं, कोई बात नहीं, 2 बार मेहनत करें, 3 बार मेहनत करें, अंत में आपको जो असफलता देने वाला है ना वो भी झुक जाएगा आपके इस प्रयास के पीछे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे? मेहनत कीजिए, हार कभी मत मानिए। एक जानवर है जो हार मान सकता है, पर हम तो मनुष्य हैं, हम में वो ढेर सारी संभावनाएं हैं। जिस चीज़ की आपको बचपन से चाहत रही है, आपके सपने हैं, उसे साकार कीजिए। आखिर कुछ तो सपने होंगे आपके जो बचपन में आपने देखी होगी, उन चीज़ों पर काम करें और हमेशा ही प्रसन्न रहने की कोशिश करें।
कुछ भी हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये होता है आगे बढ़ने के लिए मन को बहलाने का तरीका। हालांकि ये गलत है, लेकिन गलत में भी अगर सही चीज़ें हो जाए, गुंजाइश है आगे बढ़ने की, तो यही क्यों ना हम अपनाएं। वैसे तो सृष्टि का नियम है, अपने तरीके से चलती है, अब आपके पक्ष में तो कोई फैसला ले नहीं सकती। इसलिए चीज़ों को समझें और हर दिन ढेर सारी संभावनाएं, ढेर सारी उम्मीद लेकर आती है। आपको तो पता ही है, चंद्रमा लग्न में बैठ जाएं तो जीवन में चकाचौंध मचा देते हैं, सप्तम भाव में बैठ जाएं तो चीज़ें बेहतर कर देते हैं। तो यकीन मानिए, हर एक खाने का अलग अलग महत्व है, हर एक ग्रह का अलग अलग महत्व है, और हर एक अगला दिन ढेर सारी संभावनाएं लेकर आता है। आपको उन सब संभावनाओं को पकड़ के चलना है, आपको ढूंढना है आपके लिए उसमें क्या अच्छा है, और उस दामन को कभी मत छोड़िए। चिंता चिता समान, भूल जाइए चिंता को। चिंता क्या होता है? कुछ नहीं, जो है वो आपका मन है, आप मन को जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर 1% भी आपको फायदा हो तो हम समझेंगे हम सफल रहे। हर हर महादेव।